बहुजन समाज पार्टी की विरोधी क्यों है? सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ाई क्यों है? बहुजन समाज पार्टी से सबकी लड़ाई इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी आरक्षण देती है। बहुजन समाज पार्टी नौकरियां देती है। बहुजन समाज पार्टी मान सम्मान देती है। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के नायकों का सम्मान करती है और अत्याचार नहीं होने देती, प्रतिनिधित्व देती है, जमीन देती है। माननीय अखिलेश जी को इतनी समझ आ गई, ये एक अच्छी बात है। उन्हें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब समझ क्यों आई है? जब 4 सीटें मांगने गए और वो 4 भी नहीं मिली, तब इनको समझ में आई। पहले क्यों नहीं? जब बहन जी पहले कह रही थी कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी ने उनकी कुर्सी धुल दी, तब उनको लगा अरे हम तो सूत्र हैं। तब उन्हें पहचान पता चली। अब अखिलेश जी को कांग्रेस ने जब इंसल्ट फिर बेइज्जती कर दी तो उनको लगा अरे सवाल ये है क्या उन्हें दोस्त दुश्मन की पहचान है? नहीं है। अगर दोस्त दुश्मन की पहचान होती तो अखिलेश जी इंडिया गठबंधन में नहीं जाते। कांग्रेस ने बहुजनों के नेतृत्व को बर्बाद किया है। कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस है। आरएसएस की पार्टियां हैं 3। 15 से 20 करोड़ मुसलमानों का तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। तो इंडिया गठबंधन फर्जी गठबंधन था। एक्चुअली ये गठबंधन था ही कब? इंडिया तो नाम दे दिया, ये इंडिया गठबंधन पूरा कभी इंडिया था ही नहीं, क्योंकि ना इसमें जो बहुजनों का, दलित, एससी एसटी का कोई भी प्रतिनिधित्व था, ना मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई प्रतिनिधित्व था। बताइए हमें, कोई मुस्लिम लीडर का कोई प्रतिनिधित्व होता तो हमें बताइए, नहीं था। शेड्यूल ट्राइब का कोई प्रतिनिधि होता, नहीं था। और बहुजनों की लीडर हैं बहन मायावती जी थी, तो उनका ना दलित का कोई रिप्रेजेंटेशन, ना शेड्यूल ट्राइब का कोई रिप्रेजेंटेशन, ना मुस्लिमों का कोई रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिया गठबंधन था ही नहीं। ये कांग्रेस गठबंधन जो पहले यूपीए जाना जाता था, बाद में इसमें 2 पार्टियां और मिल गई, एक टीएमसी मिल गई और एक यूपी की सपा मिल गई और एक जेडीयू मिल गई। इस तरह का गठबंधन बनाया था। ये बनाया क्या था? बिहाइंड द सीन कांग्रेस गेम खेल रही थी इंडिया के मामले में। एक्चुअली इंडिया बना करके ये आरएसएस ही, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस बीजेपी, तो ये आरएसएस का ही गठबंधन था इंडिया गठबंधन। इसमें किसी बहुजन का, एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व था ही नहीं, ना माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व था। इसलिए ये भारत का कोई गठबंधन नहीं था। इसमें ना 22.5% शेड्यूल्ड कास्ट का, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब का और भारत के 15 से 20 करोड़ मुसलमानों का तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। तो किस तरह का? तो इंडिया गठबंधन फर्जी गठबंधन था। अखिलेश कह रहे हैं हमको धोखा दिया है कांग्रेस ने। चलो, ये एक बड़ी अच्छी बात कही है। मान्यवर अखिलेश जी को देखो, अखिलेश जी अभी नए पॉलिटिशियन हैं, अभी विचारधारा की समझ नहीं है, लेकिन कम से कम समझ तो आई। ये अच्छी बात, 2 अखिलेश जी को समझ आई। एक जब उनकी कुर्सी धुली गई तब उनको समझ आई कि हम शूद्र हैं। जब बीजेपी ने उनकी कुर्सी धुल दी तब उनको लगा अरे हम तो शूद्र हैं, तब उन्हें पहचान पता चली। अब अखिलेश जी को कांग्रेस ने जब इंसल्ट फिर बेइज्जती कर दी तो उनको लगा अरे दरअसल बात क्या है। मान्यवर अखिलेश जी को, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन आंदोलन को, तथागत बुद्ध, फूले पेरियार, रामास्वामी नायकर और बहुजन विचारधारा को पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, हालांकि वो फॉरेन रिटर्न है, पढ़े लिखे हैं, या हमारे यंग पॉलिटिशियन हैं, बहुजन समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं। मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है क्या उन्हें दोस्त दुश्मन की पहचान है? नहीं है। अगर दोस्त दुश्मन की पहचान होती तो अखिलेश जी इंडिया गठबंधन में नहीं जाते। ये इंडिया गठबंधन स्वाभाविक 85% मूल निवासी बहुजनों का गठबंधन भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 75 सालों तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया। पूरे गांधीज ने, पहले गांधी ने और गांधी की कांग्रेस, प्री इंडिपेंडेंट गांधी ने और उनके जितने भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने तो ओबीसी वर्ड को संविधान में गिनने की गिनती तो छोड़ दो,
उनका नाम भी लिखने के लिए बाबा साहब को मजबूर कर दिया था, नहीं नहीं ये लिखो ही मत। लेकिन बाबा साहब ने, धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने आर्टिकल 342 संविधान में डाल करके ओबीसी को एक, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे लोग, ऐसे जिनको अभी जाना नहीं गया है, जिनकी गणना नहीं हुई है, उनको फ्यूचर में एक कमीशन बना दिया जाए। तो बाबा साहब का शुक्रिया करें ओबीसी के लोग कि उन्होंने, बाबा साहब ने आर्टिकल 342 डाल करके ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। फिर कांग्रेस ने कालेकर कमीशन बना करके 50 साल तक लटकाए रखा ओबीसी को। फिर मंडल कमीशन का कांग्रेस ने विरोध किया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब तो मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। और कब दिया कांग्रेस ने? आज राहुल गांधी हैं, वो कह रहे नहीं साहब मिलना चाहिए। तो ये बताइए, कांग्रेस ने 2011 में जो जनगणना कराई थी, उस समय जाति जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं इन्होंने प्रसारित किए? तो ये गांधीज हैं ना, दरअसल बात ये है, ये बेइज्जती करते हैं। गांधी और कांग्रेस ने बहुजनों के नेतृत्व को बर्बाद किया है। दिल्ली में 50-55 साल तक एमएलए रहने वाले एक नेता थे, चौधरी प्रेम सिंह। उनको अब मुख्यमंत्री बनाएंगे, 55 साल तक वो बेचारे मर गए, उनको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया। मान्यवर जगजीवन, दूसरा एक उदाहरण देता हूं, जो कांग्रेस में ही रहे, दूसरा मान्यवर जगजीवन राम जी का उदाहरण देता हूं। जिंदगी भर मान्यवर जगजीवन राम जी तो कांग्रेस की सेवा की, लेकिन उन्हें जब प्रधानमंत्री बनने का आया तो कांग्रेस ने हटा कर दिया। तीसरे नेता जब ऐसे अधिकार मांगने लगे, रामविलास पासवान, एक और जो दलित नेता जो कांग्रेस के पिट्ठू रहे, मैं उन कांग्रेस के मान्यवर काशीराम के शब्दों में चमचे रहे, कांग्रेस के चमचों का भी कांग्रेस ने भला नहीं किया। मान्यवर रामविलास पासवान जो बिहार के कांग्रेसी पहले चमचे थे, जिंदगी भर उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, तो फिर बाद में जब अधिकार मांगने की बात हुई तो फिर क्या हुआ? रामविलास पासवान ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन क्यों थामा? समझ रहे बात को? तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने बहुजनों का नेतृत्व खत्म किया है दक्षिण में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण भारत में जब पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर को गांधी नाम के कांग्रेसी व्यक्ति ने जब कहा कि नहीं, उन्होंने कहा ये तो अछूत पे समस्या पे बात करो, और ये पहले तो शेड्यूल कास्ट की समस्या हल होनी थी, तो फिर क्या हुआ? ईवी रामास्वामी नाइकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु के, उनको रिजाइन देना पड़ा। तब उन्होंने कहा गांधी का बहिष्कार, कांग्रेस का बहिष्कार, हिंदू धर्म का बहिष्कार, देवी देवताओं का बहिष्कार और हिंदी भाषा का बहिष्कार। और तब वो डीएमके की, दक्षिण भारत की पार्टी जो बहुजन विचारधारा पे चली, 75 साल से काम कर रही है ना, डीएमके राज सत्ता में है, डीएमके एआईडीएमके, वहां कांग्रेस और बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि दक्षिण भारत में बहुजनों की सत्ता, आइडियोलॉजी पर बहुजनों की पार्टी काम करती है। उत्तर भारत में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजनों की विचारधारा पे मान्यवर काशीराम साहब ने बनाई। बामसेव और डीएस4 के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जो कि आइडियोलॉजी पर काम करती है। तो आप देख रहे हैं उत्तर भारत में हो क्या रहा है। उत्तर भारत में सभी पार्टियां बीएसपी की विरोधी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी की विरोधी क्यों है? सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ाई क्यों है उनकी? बहुजन समाज पार्टी से सबकी लड़ाई इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी आरक्षण देती है, बहुजन समाज पार्टी नौकरियां देती है, बहुजन समाज पार्टी मान सम्मान देती है, बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के नायकों का सम्मान करती है और अत्याचार नहीं होने देती, प्रतिनिधित्व देती है, जमीन देती है, जमीन देती है। कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। ये बात तो ठीक कही है, मान्यवर अखिलेश जी को इतनी समझ आ गई, ये एक अच्छी बात है, उन्हें देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब समझ क्यों आई है? जब उनको 4 सीटें के लिए 4 सीटें मांगने गए और वो 4 भी नहीं मिली, तब इनको समझ में आई पहले क्यों नहीं। जब बहन जी पहले कह रही थी कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, कांग्रेस ही, मैं गजेंद्र जी भारत के बहुजनों को संदेश देना चाहूँगा कि दरअसल कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस है, आरएसएस की पार्टियां हैं 3 मुख्य प्रमुख 3 पार्टियां हैं। कांग्रेस पहली, दूसरी पार्टी है बीजेपी और तीसरी पार्टी है आप पार्टी, जो दिल्ली में एक नई पार्टी उभरी है। ये सब गेम खेल रहे हैं, ये मनुवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, ये मनुवादी विचार को समर्पित हैं और ये हक छीनती हैं।
तो कांग्रेस ने हक छीना है। अब ये कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ, तो एक काम करें ना, कांग्रेस के राहुल गांधी अगर ईमानदार हों तो उनकी चार प्रदेशों में सरकारें हैं, 27% ओबीसी का आरक्षण फटाफट एक स्पेशल ड्राइव चलाएं और 4 राज्यों में भर दें। नहीं, पहले उनको प्रधानमंत्री बनाना होगा, 24 में आपको कांग्रेस की सरकार बनानी होगी, तब जातीय जनगणना कराएगी कांग्रेस। क्यों? ठेका ले रखा है गांधी परिवार ने, उनके पिताजी बनेंगे, उनके दादाजी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके पिताजी बनेंगे प्रधानमंत्री, उनके 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 अब ये उनके माताजी बनेंगे, उनके वो खुद बनेंगे। ये क्या मतलब है भाई? क्या गांधी ने कोई, ये डेमोक्रेसी है? भारत लोकतंत्र है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर एक वोट का अधिकार दे गए हैं, ठेका लेकर राहुल गांधी ने ठेका थोड़ी रखा है। क्या है लीडरशिप का नेतृत्व उन्होंने क्या किया आंदोलन, बताइए ना मुझे। खड़गे साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दलित हैं वो। ये प्रश्न, कांग्रेस हमेशा क्या करती है, बहुजनों का वोट लेने के लिए, एससी एसटी ओबीसी का वोट लेने के लिए कुछ नेता नए नए खड़े करती है। उन्होंने बिहार में रामविलास पासवान, जब मान्यवर काशीराम साहब लड़ाई लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया में बहुजन समाज पार्टी की, तो उन्होंने हाजीपुर बिहार से एक नेता खड़ा किया, दलित नेता रामविलास पासवान नाम का। और हाजीपुर से, आपको याद हो तो ना याद हो, हाजीपुर से रामविलास पासवान भारत में सबसे ज्यादा वोटों से जीते, रिकॉर्ड जनसंख्या, तो वो जिताते भी रिकॉर्ड जनसंख्या उसे मतदान से हैं। तो ये आर्टिफिशियल, कांग्रेस ने अभी एक नए कुछ मीडिया वाले नेता तैयार किए, मैं नाम लेकर के उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो बहुजनों के वोट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मीडिया हाईलाइट कर रहा है, मैं नाम जानबूझ के नहीं लेना चाहता। तो यहीं पे चाहे महाराष्ट्र में देखिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है, ये बहुजनों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। अब ये देखिए ना, महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस ने भी समर्थन किया, इन्होंने किया। ये बताइए, कांग्रेस ने अगर ये जाति जनगणना की बात की तो ये एससी एसटी की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? इन्होंने महिला आरक्षण में कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? ये इनकी नीयत में खोट है, डाउटफुल इंटेग्रिटी है। ये प्रतिनिधित्व बिल्कुल ना महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहता, दूसरा एग्जाम्पल ना मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ 1 सीट दी है। ये बताइए, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट पे बीजेपी वाले तो एक भी एमएलए को लड़ा ही नहीं रहे, वो तो कहते हैं हम तो देना ही नहीं है सीट, और कांग्रेस वाले ने 1 दी।